हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि यूपीपी री एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय सामान्य समय कितना है। सबसे पहले देखेंगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 चाल। 3/4 जब भी दे और कुछ न दे तो पहला रेशियो मान लीजिए चाल का 4 और दूसरा मान लीजिए 3। पहले 4 से चल रही थी, अब 3 से चल रही है। दूरी क्या है, समान है। तो दूरी समान होने पर जो चाल का रेशियो होता है ना, दूरी समान होने पर ना चाल का रेशियो जो होता है उसका उल्टा जो होता है समय का रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इस तरह से लिख लीजिएगा। यानी 4 के स्पीड से चलती थी तो 3 मिनट में पहुंचती होगी, और 3 के स्पीड से चल रही है तो 4 मिनट में पहुंच रही है। यानी समय का अंतर कितने का है यहाँ पे, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना मिनट दिया हुआ है ऊपर, तो 15 मिनट दिया हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 15 मिनट दिया हुआ है। तो कह रहा है लगने वाला सामान्य समय कितना है। तो सामान्य 15 गुणे 3 कर देंगे, यही तो सामान्य समय है ना। पहले पहले वाला ही सामान्य समय, बाद में तो उसने चाल बदल दिया तो 4 लग रहा है यूनिट, तो 3 लग रहा है सामान्य समय। तो लिखेंगे 15 गुणे 3। तो 15 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45 मिनट का समय आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। दोस्तों, दिया है 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है। आइए देखते हैं। कह रहा है ना कि मान लीजिए कि 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य का औसत आयु जो है x है, और x होने पर क्या करेंगे, तो टोटल औसत आयु निकालेंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों को छोड़ दिया जाए, कप्तान और उप कप्तान को, तो 9 गो सदस्य हो जाएंगे। 9 सदस्य का औसत उम्र क्या हो जा रहा है, तो कह रहा है कि टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम के औसत आयु से 2 वर्ष कम, पूरे से 2 वर्ष कम हो जा रही है। तो x माइनस 2 कर देंगे। अब इसको पूरा निकालेंगे तो 9x और माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 11 का है ना, तो 11 में अगर हम इन दोनों के उम्र को निकाल दें, यानी कि कप्तान का उम्र और प्लस कौन सा है, तो विकेट कीपर का। विकेट कीपर का कप्तान का उम्र कितना है, तो 29 साल है दोस्तों, और विकेट कीपर का 4 साल और बड़ा तो 33 साल है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12, 3 2 5 1 6, यही तो आएगा। तो 62 साल, यानी इसमें से हम 62 साल को निकाल देंगे तो ये वाला वैल्यू, ये सॉरी 9x है यहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर में हम यहाँ से 62 निकालें तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको आगे प्रोसेस को कीजिए, यानी 11x माइनस 62 कर दें तो ये 9 खिलाड़ियों का टोटल उम्र हो जाएगा, और 9 खिलाड़ियों का टोटल उम्र कितना है, तो 9x माइनस 18 है। इतना ही तो है ना। अब ध्यान से समझिएगा, 9x को उठा के इधर कर दीजिए 11 की तरफ, तो 11 में से 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा। 11 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो 2x आएगा। और 62 को आगे ले जाएंगे ना तो 62 प्लस में हो जाएगा, तो 62 में से 18 माइनस कर लीजिए, तो 12 में से 8 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, और 5 में से 1 गया 3। 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 1 गया 4 आएगा, 44 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 वर्ष। पूछ रहा है टीम की औसत आयु क्या है, तो टीम की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। एक्स पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी। एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल उत्तरदाता 500 थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। तो ए को पसंद करने वाले कितने थे दोस्तों, तो ए को पसंद करने वाले 60% थे। तो 60% और कितने टोटल थे, तो 500 थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60/100 गुणे 500,
यही तो करेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पचे 30 यानी 300। विकल्प ए को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 थी, ऑप्शन नंबर डी। तो कहा जा रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का निकालने की प्रायिकता देखेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसको, प्रायिकता को। तो प्रोबेबिलिटी इक्का कितना है, तो इक्का की संख्या ताश के पत्तों में 4 होती है। तो ताश के पत्तों को थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए, तो 4 होती है। और कुल पत्ते कितने हैं, तो 52 है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, 1/13 जो है प्रोबेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाता है। सेब का प्रति दर्जन घटा कीमत है। सबसे पहले देखेंगे 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 20/100 यानी 1/5 लिख सकते हैं। पहले कीमत लिख लीजिए यहाँ पे, कीमत पहले कीमत मान लीजिए कि 5 रुपया था, 5 था। अब घटा हुआ मूल्य घट रहा है, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, तो 4 हो गया। पहले कीमत 5 था, अब घट के 4 हो गया। कीमत और वस्तु की मात्रा, ठीक है ना, वस्तु की मात्रा में अपोजिट संबंध होता है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा उसी रेशियो में। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, वस्तु की मात्रा का 4 संबंधे 5। 5 रुपया था तो 4 यूनिट खरीदता था, 4 रुपया दाम हो गया तो अब उसी में 5 यूनिट खरीद रहा है। कितना यूनिट बढ़ा दोस्तों यहाँ पे, तो 1 यूनिट बढ़ गया। अब कह रहा है कि 1 बराबर 10 गो सेब अधिक खरीद रहा है, 10 गो सेब अधिक खरीद रहा है पर 10, तो 5 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर ये हो जाएगा 50 सेब। तो 50 सेब खरीद रहा है कितने में, 54 रुपया में। तो ध्यान से देखिएगा, 50 सेब खरीदेगा वो 54 रुपया में, तो 54 में खरीद लिया। तो 12 सेब खरीदने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, तो 54/50 अगुणे 12, यही तो करेंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे कर ले रहे हैं। 12 चौको 48, अब 12 पच्चे 60 और 4 64 हो जाएगा। और ये 50 है ना, तो 1 जीरो हटा करके नीचे 5 बस लिखिए, पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए। इसको कट कर दीजिए, तो 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नवा 45, 3 बचा, 5 छके 30, 12 रुपया 96 पैसा में वो 1 दर्जन सेब खरीदेगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है इसका। दोस्तों, ये 1 गिलास में दूध और पानी को 3 संबंधे 5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किसी अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1 संबंधे 1 के अनुपात में हो। एलिगेशन का क्वेश्चन है, यानी मिश्रण का क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे, तो 3 ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेंगे, 3/8, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे 6 को ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेंगे, 6/7। यहाँ पे 1 संबंध 1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ करके नीचे लिख लेंगे। अब नीचे वाले सबका एलसीएम निकालेंगे, 8 2 7 का, तो कितना आएगा, 56 आएगा। 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 56 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही तो करना है दोस्तों, इतना ही आपको दिमाग में रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे एलिगेशन का, यानी कि मिश्रण का। 8 7 56 और 7 त्रिके 21, तो 21 लिख लीजिए। 7 8 56 और 8 छके 48, तो 48 लिख लीजिए यहाँ पे। और 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखिए, इसको माइनस करके इधर लिख लीजिए। 48 में से 28 जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। और रेशियो 28 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। तो नया क्या हो जाएगा ये, तो क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 20 संबंधित 7 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य। जब भी 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य दिया है ना, तो उल्टा दिमाग चलाइए इसमें। जब भी वस्तु की संख्या देता है ना, तो हम उसको एसपी मानेंगे। क्रय मूल्य दिया रहेगा तो वो एसपी मान लेंगे 72 और
60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो इसको सीपी मान लेंगे, सीपी बराबर 60 मान लेंगे। बस इतना करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए कितने का फायदा हो रहा है, तो 60 रुपया में खरीद कर 72 रुपया में बेचेगा तो 12 रुपये का फायदा होगा। किस पर फायदा हो रहा है, तो सीपी पर, यानी 60 रुपया में खरीदा है, 12 रुपया अधिक में बेच रहा है, और गुणा कर देंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम 100 से, यही तो करते हैं ना। 0 से 0 कैंसिल, अब 6 दूनी 12 और 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 20% जो है फायदा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ अगर मैं अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।